मेरे बंदो याद रखो, दुनिया की जिंदगी तो खेल है, वह लहवुन तमाशा है, वह ज़ीनतुन ज़ाहिरी सजावट है, डेकोरेशन है, अट्रैक्शन है। बच्चा पैदा होता है, होश की दुनिया में आते ही बच्चे के लिए हम खिलौना लाते हैं जो उसकी उम्र के एतबार से इंप्रूव होता है। बचपन का पूरा दौर खेल का दौर, बच्चे को कोई टेंशन नहीं है कमाना कैसे है, घर में खाना कैसे आएगा। बच्चे को क्या टेंशन है, बच्चे को खाना है, खेलना है, सो जाना है। अल्लाह ने कहा दुनिया की जिंदगी खेल है। तुम्हारी जिंदगी का एक वो दौर था, तुम्हारी जिंदगी का एक ही मकसद तक खेलना है। बच्चों को सुबह से लेकर शाम तक अगर कोई काम ना दिया जाए, खेल दिया जाए, तो वो खेलते खेलते नहीं थकेंगे। उस वक्त उनकी जिंदगी का टारगेट खेल है। फिर बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, 12 साल का हो गया, 14 साल का हो गया, अब उसकी दिलचस्पियां थोड़ी बदलने लगी। अब खेल से आगे का मरहला आ गया। वलहवुन, अब तमाशा उसको पसंद आने लगा, अब दिल लगी की बातें उसको अच्छी लगने लगी। अब वो खेल से एक स्टेप आगे बढ़ गया। फिर और आगे बढ़ा, 18 साल का हो गया, 20 साल का जवान राना हो गया। अब अपने हेयर स्टाइल के ऊपर भी तवज्जो देने लगा। अब दर्जी के अपने कपड़ों पर ध्यान देने लगा। अब अपने लाइफ स्टाइल और अपने कपड़ों के स्टाइल पर वो गौर करने लगा। वह ज़ीनतुन, अब उसकी जिंदगी में जीनत का दौर शुरू हुआ। अच्छा दिखना है, बनना है, संवरना है, लिबास पर तवज्जो देनी है, अपनी हैयत पर तवज्जो देनी है, अपनी शक्ल पर तवज्जो देनी है। आईने के सामने बड़ी देर तक अपने आप को देर तक देखता रहता है। वज़ीनतुन, एक दौर वो है तुम्हारी जिंदगी का जब तुम्हारी जिंदगी का मकसद है जीनत। फिर और आगे बढ़ा, शादी हो गई, कारोबार की दुनिया में आ गया, बिजनेस की जिंदगी, बिजनेस की दुनिया में आ गया। वतफाखुरुन बैनकुम, अब एक दूसरे के ऊपर फख्र करने का दौर आया। मेरे बड़े अब्बू के लड़के आज 5-5 मशीन के मालिक है, मेरे घर में भी 10-10 मशीन होनी चाहिए। उन्होंने लोहता में प्रॉपर्टी खरीद ली, मेरे पास भी बजटिया में प्रॉपर्टी होनी चाहिए। वो 5 लाख कमा रहा है, मेरे पास 10 लाख रुपए होने चाहिए। अब जमीन में, जायदाद में, कारोबार में, पैसे में अब होड़ लग गई, अब कंपटीशन होने लगा। वतफाखुरुन बैनकुम, अब फख्र का दौर आया। फिर और आगे बढ़ा, बच्चे भी बड़े हो गए, पोते पोतियां हो गए, नवासे नवासियां हो गए। अब 40 के पार होने लगा, 50-60 की उम्र होने लगी, अब बुढ़ापा आ गया। अब तो बच्चे कमा रहे हैं, अब तो लाइफ सेटल है, अब तो बस एक ही धुन है, वह तकासुरुन फिल अमवाली वल औलाद। अब माल ज्यादा से ज्यादा कैसे आए, अब मेरी आलो औलाद कैसे बढ़ जाए, मैं ज्यादा बच्चों का, ज्यादा आलो औलाद वाला कैसे बन जाऊं और ज्यादा माल वाला कैसे बन जाऊं। ये है इंसान की जिंदगी के मुख्तलिफ दौर की तवज्जो, दिलचस्पी। और हर दौर के बाद के दौर में जब इंसान पहुंचता है, जवान होता है तो सोचता है यार बचपन में खाली खेलता था, जिंदगी का कोई मकसद नहीं था, सिर्फ खेलता था। हंसी आती है अपने ऊपर, इंसान सोचता है कि क्या वो दौर था, हम सिर्फ खेलते रहते थे। फिर जवानी जब खत्म होती है, अधेड़ होता है, तो सोचता है कि वो दौर भी था कि हमें सिर्फ पैसा कमाने की दूर थी, सिर्फ एक दूसरे से कंपटीशन करते थे। हर आने वाले दौर में अपने पिछले दौर के मकसद और टारगेट पर हंसी आती है। अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदो, तुम्हारी दुनिया की जिंदगी में ये जितनी चीजें तुम्हारा मकसद रही हैं, इनकी मिसाल मैं तुमको बयान कर रहा हूं, जरा गौर से सुनना। कमसली गईथिन, जैसे आसमान से बारिश होती है, आजबल कुफ्फार नबातुहु, जब उस बारिश के जरिए जमीन में खेती पैदा होती है, हरे भरे बागात जब उससे उगने लगते हैं तो वो देख करके बड़े अच्छे लगते हैं। वो हरे भरे, हरी भरी खेतियाँ, वो हरे हरे बागात बड़े अच्छे लगते हैं। सुम्मा यहीजू, फिर एक दिन ऐसा आता है वो खेतियाँ पीली होने लगती हैं, वो पकने लगती हैं। सुम्मा यहीजू फतराहु मुस्फर्रा, वो हरे हरे बाग एक दिन जर्द लगने लगते हैं। हर हरी भरी चीज को एक दिन जर्द होना है। हर जवानी के बाद बुढ़ापा है। हर ताजी चीज को एक दिन तासी होना है। हर खूबसूरत चेहरे पर एक दिन झुर्रियां आनी।
हर काले बाल पे एक दिन सफेद होता है। सुम्मा यहीजु फतराहु मुस्फर्रा, फिर वो खेती एक दिन ऐसा होता है कि पीली हो जाती है। सुम्मा यकूनु हुतामा, फिर एक दिन ऐसा आता है कि उस खेती को काट दिया जाता है और वो हरा भरा मैदान, वो हरा भरा खेत चटियल मैदान बन जाता है। मेरे बंदो, तुम्हारी जवानी के बाद बुढ़ापा आएगा और बुढ़ापे के बाद एक दिन ऐसा आएगा कि तुमको जैसे खेती को काट दिया जाता है, तुम्हारे पास भी मौत आएगी और तुमको काट डालेगी, सब खत्म हो जाएगा।